बोर्ड में बैठे हुए घटिया मानसिकता के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको हटाने की जरूरत है। जी, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ एसके झा सर हैं। लगातार बिहार पुलिस में सुबह से लेकर शाम हो या कोई भी महा मैराथन हो या कुछ भी हो, लगातार पढ़ाए हैं, लेकिन वो पढ़ाई तभी कारगर होगा जबकि प्रश्न पत्र वायरल ना हो, जबकि क्वेश्चन वायरल ना हो। कोई भी बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन जब उसको पहले प्रश्न पत्र मिल जाएगा गांव के बच्चे को या कोई भी खरीदने वाले को, तो ये पढ़ाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चर्चा करेंगे कि जो प्रश्न पत्र वायरल है, कितना दिनों तक जांच चल रहा है, ईओयू का टीम लगातार जांच कर रही है, कब तक ये कुछ ना कुछ कंडीशन पर या किस तरीका से वहां से कुछ आ रहा है आयोग पर। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगातार प्रश्न वायरल हो रहा है, जैसे बच्चे बता रहे हैं, तो बच्चे का साफ डिमांड है कि इसको जो 15 और 7 तारीख को एग्जाम है उसको रोक दिया जाए। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है, कम से कम उसको सीबीआई या अभी वर्तमान समय में किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष जांच किया जाए, ताकि ये कब तक चलेगा बिहार में। देखिए, अभी बिहार में ये चीजें बंद हो चुकी थी। जैसे मद्य निषेध का एग्जाम हुआ, देखिए कोई पेपर लीक नहीं हुआ। स्टेट का एग्जाम हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीपीएससी टीचर हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीपीएससी हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन फिर से एक बार बिहार पुलिस में किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। हम लोगों को खुद इस बात पे शर्म लगता है, इस बात पे चर्चा करने में। हम शिक्षक हैं, हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, इन गंदी चीजों पे चर्चा करना हमको अच्छा नहीं लगता प्रॉपरली। लेकिन बहुत बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये टीचर कहाँ चले गए, कहते थे पढ़ो पढ़ो, टीचर कहाँ मर गए, ये हो गए। बहुत सारी अलग अलग बातें बच्चे अलग अलग टीचरों के बारे में बोलते हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए, क्या पेपर आउट होने से टीचर को कभी कोई फायदा हो सकता है क्या? पेपर आउट हो जाएगा तो टीचर के पास कौन पढ़ने आएगा? इसलिए चला, टीचर कभी नहीं चाहता कि पेपर आउट हो। वो ये चाहता है कि बच्चे मेहनत करें और अच्छे तरीके से मेहनत करके अच्छे छात्रों को सफलता मिले, ताकि समाज को ये सीख मिले कि पढ़ना जरूरी है, उसी से सफलता मिलती है, उसी से जीवन बदलता है। रही बात एग्जाम कैंसिल की, तो हम लोग हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं माननीय सरकार से कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो ईमानदार बच्चे हैं उनके मन में एक अलग प्रकार का भय होगा कि हम कितनों पढ़ेंगे तो हमारा नहीं होगा। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि ईमानदार लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए, ईमानदार बच्चों की रिस्पेक्ट करते हुए इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। सर, जिस तरीका से आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट लेते थे बिहार पुलिस का, उसमें 10 से 15 हजार अभ्यर्थी भाग लेते थे, उसमें जो टॉपर अभ्यर्थी आते थे, कितना उनका स्कोर आता था? कुछ अप्रॉक्स स्कोर की अगर हम बात करें तो लगभग सबका 70% के अप्रॉक्स स्कोर होता था, और 70% मोर देन 70 to 80% बच्चों का स्कोर होता था, और वो मोर देन सफिशिएंट भी था। बहुत सारे अभ्यर्थी सर ये कमेंट कर रहे थे कि जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो 70-75 ही ला पाते हैं, लेकिन वहीं जब एग्जामिनेशन हॉल का प्रश्न और आंसर वायरल हो जाता है तो यहाँ 90 लाने वाले हैं। हम लोग रात दिन एक करके पढ़ सकते हैं, कोई उससे लाभ नहीं होगा। और जब उनके घर से कॉल आ रहा है तो वो लोग झूठ बोल दे रहे हैं कि नहीं, हम इस बार एग्जाम नहीं दिए हैं, हमारा फॉर्म गलती हो गया। सर, ये कहीं ना कहीं गलत तो है। आप समझिए, वो बच्चे जो बहुत मेहनत किए, दिन रात, हम लोग 12-12 बजे रात तक मैराथन लिए हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मैराथन में बच्चे एकदम लगातार 3000, 4000, 5000, 8000 तक लाइव रहे और बच्चों ने पढ़ाई की। हम उनको मोटिवेटेड रखते हैं कि बच्चे पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो समझिए एक शिक्षक के लिए बड़ा शर्मनाक पल होता है ये। इस बात पर चर्चा करना भी शर्मनाक होता है। हमको तो अंदर से पढ़ाने में अच्छा लगता है, इन सब बातों पर चर्चा करना एकदम गंदा फीलिंग हमको देके जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को ना हो, उसके लिए प्रयास करना और अलग अलग जगहों से सामाजिक रूप से और संवैधानिक रूप से इस पर आवाज बुलंद करना। सर, जिस तरीका से अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो अपने देश भर में सबसे ज्यादा आंसर देने में साइबर क्राइम में नंबर 1 बिहार आ रहा है, तो अभी जांच शुरू हो चुका है, ईओयू टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है। सर, कितना उम्मीद है, अभ्यर्थियों को कितना आश्वस्त कीजिएगा कि कुछ ना कुछ उन लोगों की तरफ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए? देखिए, सरकार भी नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। तो सरकार एकदम 100% चाह रही है कि पेपर लीक ना हो। तो ये चाह रही है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, वैकेंसी पे वैकेंसी। देखिए, अगले साल बिहार पुलिस की वैकेंसी को अनाउंस कर दिया गया है, अगली वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है, पीछे बहुत सारी वैकेंसी दे दी गई है। तो सरकार ये चाह रही है कि आपको जॉब लगे और आप सरकार के प्रति पॉजिटिव रहें। तो सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि आपको जॉब ना लगे और आप क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए और आप सरकार को गाली दें। ये सरकार कभी नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ये काम नहीं करवा रही है। कुछ बोर्ड में बैठे हुए घटिया मानसिकता के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको हटाने की जरूरत है।
जिस तरीके से सर आप शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ा रहे थे, बाहर के जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी थे लगातार ये कह रहे थे एग्जाम देने के बाद कि बीपीएससी ने जैसा एग्जाम लिया, भारत में अगर आयोग में देखा जाए पीसीएस में तो नंबर 1 है, लेकिन वहीं जब आप बिहार पुलिस में आते हैं तो किस तरीके से बिहार का किरकिरी बाहर में हो जा रहा है सर ये प्रश्न पत्र को लेकर? हम तो कहते हैं बोर्ड को ही, बिहार पुलिस का बोर्ड को ही बंद कीजिए। ये भी एग्जाम आप बीपीएससी को दे जो कंडक्ट करवा देगी, एकदम इस बोर्ड को ही तुरंत बंद कर दीजिए और ये एग्जाम भी आप बीपीएससी को दे दीजिए, बहुत आसानी से वो एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। और नहीं तो इस बोर्ड में जितना दुष्ट लोग बैठा हुआ है सबको निकालिए तुरंत, इमीडिएट प्रभाव से, ताकि बच्चों को ये लगे कि सरकार हमारे बारे में पॉजिटिव है। सर अंतिम संदेश अभ्यर्थी को क्या दीजिएगा, जो अभ्यर्थी साफ हतोत्साहित है, जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि 7 और 15 को हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, एग्जाम देने से क्या फायदा होगा, क्वेश्चन ही वायरल हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा? ले एकदम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सरकार इस पर पूरा एक्टिव है, ईओयू की टीम एक्टिव है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। बहुत जल्द चीजें सामने निकल कर आएंगी और उम्मीद करेंगे कि 7 और 15 में क्वेश्चन आउट नहीं होगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत